चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चर्चा करेंगे। अध्यात्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए 4 मार्ग ध्यान, ज्ञान, कर्म और भक्ति योग बताए गए हैं। ज्ञान योग से मनुष्य ग्रंथों और गुरु से ईश्वर संबंधी ज्ञान अर्जित कर ईश्वर भक्ति करता है। इसी प्रकार कर्म योग से मनुष्य कर्म फल को ईश्वर को समर्पित कर स्वयं को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करता है। भक्ति योग से व्यक्ति सीधे भक्ति द्वारा ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है, परंतु इसमें सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर भक्ति के लिए तैयार करता है। इसके लिए सबसे आवश्यक होता है कि मन को सम स्थिति में लाना। इसके बिना व्यक्ति स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर भक्ति के लिए समर्पित नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन में उथल पुथल चली रहती है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर युग में पूजन के जरिए मनुष्य ईश्वर प्राप्ति कर सकता है, परंतु कलयुग में यह संभव नहीं है, क्योंकि इसमें पाप हर जगह व्याप्त हैं, जिस पर विजय प्राप्त करना व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। इसलिए मन और अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को पहले यम यानी कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहण और अस्तेय यथा नियम यानी कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान के जरिए अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। अपरिग्रहण का तात्पर्य है ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह न करना और अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। इन सिद्धांतों का पालन करने से मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। फिर संतोषी होकर वह स्वयं का अध्ययन करता है, ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। कलयुग में मनुष्य भौतिकता की प्रधानता के कारण काम, क्रोध और मोह आदि बुराइयों में जकड़ा रहता है। इस स्थिति में उसका मन ईश्वर भक्ति में स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम यम और नियम द्वारा यम स्वयं स्थिति में लाना चाहिए। इसके द्वारा उसमें स्वतः ही भक्ति जागृत होगी और वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगेगा। और इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।